मैं आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड पूछूंगा वहां पर सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका जवाब जरूर दें क्योंकि आप बेबाकी से राय रखते हैं। अगर आप पास भी कर सकते हैं लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आप जवाब जरूर दें। रैपिड फायर के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। और अभिज्ञान जी आनो, यहां पर रैपिड फायर में गडकरी जी रैपिड फायर में हमारे पास कुछ तस्वीरें होंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको एक पिक करना है उसमें से। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए रैपिड फायर का पहला सवाल यहां पर प्ले ऑन करिए, जरा दिखाइए। हमारा पहला सवाल है, विकसित देश की कल्पना क्या है? विकसित देश की कल्पना क्या है? धर्मस्थल या आधारभूत ढांचा? देखिए, विकसित देश के साथ धर्मस्थान को जोड़ना गलत है। जब विकसित देश की बात कर रहे हो तो देश का विकास जो होता है वो आर्थिक प्रगति और विकास के मापदंडों पे होता है, और आर्थिक मापदंड विकास करनी है तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का विकास करना है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये आधारभूत ढांचा किए बिना इंडस्ट्री नहीं आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और एग्रीकल्चर में भी विकास नहीं होगा। और जब ये आधारभूत ढांचा होगा और ये दोनों सेक्टर आगे जाएंगे तो रोजगार निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और सुखी समृद्ध संपन्न बनेगा। तो ये दोनों की धर्मस्थान जो होते हैं वो श्रद्धा का विषय होते हैं, आधारभूत ढांचे ये विकास के प्रतीक होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है दोनों की तुलना करना ही गलत है। ओके, अगला सवाल जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल। और एक चुनना है सर, बेहतर प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी या नरेंद्र मोदी जी? इसका जवाब यह है कि दोनों भी बेहतरीन प्रधानमंत्री है और दोनों का भी मैं आदर और सम्मान करता हूं और दोनों हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। ठीक, अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल क्या है, बीजेपी का बेहतर साथी कौन? ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे? ये कभी ना कभी साथ रह चुके हैं। देखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। हम गुजरे हुए कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में होते हैं। तो अभी ये क्या है, ये यादें हैं। इन गुजरे हुए कल में कौन सा ज्यादा अपना है? अभी जो एनडीए के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं वही हमारे बेहतर साथी है, जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया उनको हम भूल गए। ठीक है, अगला सवाल प्ले ऑन करिए, जोरदार तालियां हुआ करें। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन, बाला साहब ठाकरे जी या योगी आदित्यनाथ जी? दोनों भी है, और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है और हिंदू ये जीवन पद्धति है, इसका संबंध धर्म से नहीं है। कोई पत्रकार कहता है कि मैं पत्रकारी धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है, और हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। तो मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे और योगी आदित्यनाथ दोनों भी उसी हिंदुत्व का प्रचार करते थे जो वे ऑफ लाइफ है, और वो भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। इतिहास की आपने बात की, इतिहास में इन दोनों में से किसको बड़ा चेहरा माना जाएगा? दोनों को भी हम मानते हैं। ठीक, अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है, बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी ही सबसे बेहतर नेता है। इनमें से कौन है सर? नहीं, इनमें से मुझे कोई चॉइस करने का मुझे कोई ज़रूरत भी लगती नहीं और कोई आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, अब सर कुछ ऐसे सवाल जो हमारे मन में है और ये पॉलिटिकल सवाल हैं, बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, और वो चर्चा चल रही है इंडिया शब्द। अचानक इस शब्द को लेकर आपत्ति क्यों? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। भारत ये हमारा पुराना इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ शब्द है, और इंडिया के बारे में जो इंडस संस्कृति थी, जो सिंधु के बाद जो लोग आए, तब ये नाम आया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ भारत, ये नाम हमने सिलेक्ट किया। ये हमारी इतिहास, संस्कृति का प्रतीक है। मुझे लगता है हिंदू नाम भी तो बाहर से आया, फिर उसके हिसाब से हिंदू नाम भी तो बाहर से आया। नहीं, अगर बात की जाए, सिंधु से हिंदू बना। देखिए, अखंड भारत जब था तब आर्य संस्कृति जब आई, तब उसके साथ यहाँ जो इतिहास कहता है, तो उसके साथ में भारत राजा जो था उसका भी पुराना संबंध भारत हमारे देश से था।
और उनके कारण फिर भारत नाम हुआ। बाद में वो इतिहास में उसी की नोंद हुई थी, पर अंग्रेज़ों का राज आने के बाद इंडिया उसका ज़्यादा पॉपुलर नाम हुआ। तो हमें अधिकार है कि हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमारा जो भारत नाम है, जो ऑलरेडी था, वो हमने कायम किया है और वो अच्छा हुआ। लोगों की जनता में इससे खुशी भी है और समाधान भी है। अधीर रंजन जी कहते हैं, मैं आ रहा हूँ। अधीर रंजन जी कहते हैं कि अगर गुलामी की निशानी से इतनी ज़्यादा परेशानी है तो राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, लाल किला सब त्याग दीजिए। तो उनको बोलो सुझाव दे दीजिए, विचार करेंगे। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, एक मिनट दीजिए मुझे। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत चर्चाएं होती हैं बीच बीच में, सब नौजवान लोग भी इसको सुनते और पढ़ते हैं। विवेक देवरॉय ने कहा कि पूरे संविधान को स्क्रैप कर दीजिए। अगर संविधान को स्क्रैप करने का फैसला भारत सरकार करती है तो आप कहां खड़े रहेंगे? क्या आप अंबेडकर के संविधान का समर्थन करेंगे या उसके विरोध में आएंगे? पहली बात तो आपका सवाल ही निरर्थक है। मैं विवेक देवरॉय का जो है उनके विवेक ओबेरॉय कौन है? क्या प्रधानमंत्री के राइट हैंड मैन? आर्थिक सलाहकार है सरकार के, देखिए, काउंसिल में है वो। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस चली थी और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। और पहली बात, जब इंदिरा जी थी और कांग्रेस के कार्यकाल में अनेक संविधान में सुधार हुए, इमरजेंसी में क्या हुए ये भी आपको मालूम है। तो जब जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है कि समय के अनुरूप और आवश्यकता के अनुसार जो 2/3 मेजॉरिटी से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, पर जहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान स्थापन हुआ है वो हमारा आत्मा है भारतीय लोकतंत्र का, और हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और संविधान हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसी संविधान को मेरा पूरा होने दीजिए। पहली बात तो ऐसा कोई संविधान बदला नहीं जाएगा। संविधान के साइलेंट फीचर्स केवल बदल सकते, संविधान बदल नहीं सकता। संविधान भारतीय लोकतंत्र का आत्मा है। ना हमारे पार्टी में ना हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई बात है, ना कोई बात हम होने नहीं देंगे।